आवाज़ में भी वही अपनापन था, वही सुकून जो सिर्फ माँ की आवाज़ में होता है। फिर मैंने अक्षय माधवी को फ़ोन पर उनकी फ़ोटो दिखाई ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। और तभी अक्षय माधवी ने साफ साफ मुझसे कहा कि जिनसे वो मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि माँ ही थीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर माँ वाकई वापस आ चुकी हैं तो फिर धमाल चौकड़ी कहाँ गई? क्या माँ जानबूझकर सबसे छुप रही हैं या फिर कोई बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है? इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। तुलसी, जो हमेशा से परिवार को जोड़कर रखने वाली रही है, वही तुलसी अब ऋतिक की जिंदगी में मुन्नी को वापस लेकर आने वाली है। फाइनली तुलसी की वजह से ऋतिक को उसका सच्चा प्यार मिलने वाला है, वो प्यार जिसे उसने कभी अपनी नासमझी में ठुकरा दिया था। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ये ट्विस्ट वाकई दिल हिला देने वाला है। इतना बड़ा और जबरदस्त मोड़ कि पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाएगी। आप देख ही रहे हैं कि ऋतिक ने भले ही हालातों के दबाव में मिताली के साथ शादी कर ली हो, लेकिन शादी के बाद अब मिताली का असली चेहरा सामने आ रहा है। वो मासूमियत, वो प्यार, सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। असल में मिताली शुरू से ही ऋतिक को लूजर मानती आई है। उसके दिल में कभी ऋतिक के लिए इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी शादी अंगद से हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंगद ने मिताली को नहीं बल्कि वृंदा को चुनकर ये साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें इज्जत और भरोसा हो। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। एक तरफ मिताली वैष्णवी की डिजाइन वाली फाइल चोरी कर लेती है, वो फाइल जिसमें वैष्णवी की रातों की नींद, उसकी मेहनत और उसका सपना छुपा हुआ था। जब वैष्णवी को पता चलता है कि उसकी फाइल गायब है तो वह पूरी तरह टूट जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जब यह बात मिहिर तक पहुंचती है कि फाइल चोरी हुई है, तो मिहिर साफ शब्दों में कह देता है कि यह फाइल उसी लड़की को वापस मिलनी चाहिए जिसकी वो असल में है। यहीं पर मिताली एक और सच उगल देती है कि वह डिज़ाइन रणविजय को पहले ही शेयर कर चुकी है। हालांकि मिहिर ये कहकर मामला संभालने की कोशिश करता है कि रणविजय को वह खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन आने वाले वक्त में यही बात सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इधर कहानी के दूसरे हिस्से में एक भावुक मोड़ आता है। वृंदा अंगद को बताती है कि उसने माँ को देखा है और उसे पूरा भरोसा है कि माँ यहीं कहीं आसपास ही हैं। वह ज़रूर वापस लौट कर आएंगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रह सकती। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक अंदर ही अंदर पूरी तरह टूटने वाला है। उसे अपनी माँ तुलसी की बहुत याद आने वाली है। वो महसूस करेगा कि जिंदगी में अगर कोई सच्चा सहारा होता है तो वो सिर्फ माँ ही होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ऋतिक की लाइफ में एक और बड़ी एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शो में कमबैक होने वाला है प्राची सिंह का, यानी आप सभी की फेवरेट मुन्नी का। मुन्नी वही लड़की है जिसे कभी ऋतिक ने ठुकरा दिया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि मुन्नी गरीब थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उस वक्त ऋतिक ने हालात और समाज की सोच के आगे झुककर अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया था। लेकिन अब जब मुन्नी वापस लौटने वाली है तो ऋतिक पूरी तरह इमोशनल हो जाएगा। उसे यह एहसास होगा कि जिसे उसने कभी ठुकराया था, आज वही लड़की उसकी जिंदगी में दोबारा आने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पर ऋतिक को समझ आएगा कि उसने मुन्नी की कितनी बड़ी कदर नहीं की। वो महसूस करेगा कि आज मुन्नी उसकी जिंदगी में कितनी स्पेशल और कितनी इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। अब तुलसी एक माँ और एक मार्गदर्शक बनकर ऋतिक को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऋतिक को मिताली से इतनी आसानी से छुटकारा मिल पाएगा? क्योंकि मिताली इतनी आसानी से न तो वीरानी हाउस छोड़ेगी और न ही ऋतिक को। तो दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं होने वाली। अब देखना वाकई मज़ेदार होगा कि मुन्नी ऋतिक के लिए क्या फैसला लेती है और उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। फिलहाल हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप ऋतिक और मुन्नी को एक साथ देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।